ज़बूर 105। खुदावंद का शुक्र करो, उसके नाम से दुआ करो, कौमों में उसके कामों का बयान करो, उसकी तारीफ़ में गाओ, उसकी मदह सराई करो, उसके तमाम अजायब का चर्चा करो, उसके मुक़द्दस नाम पर फ़ख्र करो। खुदावंद के तालिबों के दिल शादमान हो, खुदावंद और उसकी क़ुव्वत के तालिब हो, हमेशा उसके दीदार के तालिब रहो। उन अजीब कामों को जो उसने किए, उसके अजायब और मुख्य एहकाम को याद रखो। ए उसके बंदे इब्राहिम की नस्ल, ए बनी याकूब उसके बरगज़ीदो, वही खुदावंद हमारा खुदा है, उसके एहकाम तमाम ज़मीन पर हैं। उसने अपने अहद को हमेशा याद रखा, यानी उस कलाम को जो उसने हज़ार पुश्तों के लिए फरमाया, उसी अहद को जो उसने इब्राहिम से बांधा, और उस कसम को जो उसने इसहाक से खाई, और उसी को उसने याकूब के लिए आयन यानी इसराइल के लिए अब्दी अहद ठहराया, और कहा कि मैं कुनान का मुल्क तुझे दूंगा कि तुम्हारा मूर्सी हिस्सा हो। उस वक्त शुमार में थोड़े थे, बल्कि बहुत थोड़े, और उस मुल्क में मुसाफिर थे, और वो एक कौम से दूसरी कौम में और एक सल्तनत से दूसरी सल्तनत में फिरते रहे। उसने किसी आदमी को उन पर जुल्म न करने दिया, बल्कि उनकी खातिर उसने बादशाहों का धमकाया और कहा कि मेरे ममसूहों को हाथ न लगाओ और मेरे नबियों को कोई नुकसान न पहुँचाओ। फिर उसने फरमाया कि उस मुल्क पर कहत नाजिल हो, और उसने रोटी का सहारा बिल्कुल तोड़ दिया। उसने उनसे पहले एक आदमी को भेजा, यूसुफ गुलामी में बेचा गया। उन्होंने उसके पाँवों को बेड़ियों से दुख दिया, वो लोहे की जंजीरों में जकड़ा रहा जब तक कि उसका सखन पूरा ना हुआ। खुदाउन का कलाम उसे आजमाता रहा, बादशाह ने हुक्म भेज कर उसे छुड़ाया। हाँ, कौमों के फरमा रवाह ने उसे आज़ाद किया। उसने उसको अपने घर का मुख्तार और अपनी सारी मिल्कियत पर हाकिम बनाया, ताकि उसके उमराह को जब चाहे कैद करे और उसके बुज़ुर्गों को दानिश सिखाए। इसराइल भी मिस्र में आया और याकूब हाम की सरजमीन में मुसाफिर रहा, और खुदा ने अपने लोगों को खूब बढ़ाया और उनको उनके मुखालफों से ज़्यादा कभी किया। उसने उनके दिल को बरगिश्ता किया ताकि उसकी कौम से अदावत रखें और उसके बंदों से दगाबाजी करें। उसने अपने बंदा मूसा को और अपने बरगज़ीदा हारून को भेजा। उसने उनके दरमियान मोजज़ात और हाम की सरजमीन में अजायब दिखाए। उसने तारीकी भेज कर अंधेरा कर दिया और उन्होंने उसकी बातों से सरकशी ना की। उसने उनकी नदियों को लहू बना दिया और उनकी मछलियाँ मार डाली। उनके मुल्क और बादशाहों के बाला खानों में मेंढक ही मेंढक भर गए। उसने हुक्म दिया और मच्छरों के गोल आए और उनकी सब हदूद में जूएँ आ गईं। उसने उन पर मीना की जगह ओले बरसाए और उनके मुल्क पर दहकती आग नाजिल की। उसने उनके अंगूर और अंजीर के दरख्तों को भी बर्बाद कर डाला और उनकी हदूद के पेड़ तोड़ डाले। उसने हुक्म दिया तो बेशुमार टिड्डियाँ और कीड़े आ गए और उनके मुल्क की तमाम नबातात चट कर गए और उनकी ज़मीन की पैदावार खा गए। उसने उनके मुल्क के सब पिलोठों को भी मार डाला जो उनकी पूरी कुव्वत के पहले फल थे, और इसराइल को चांदी और सोने के साथ निकाल लाया, और उसके कबीलों में एक भी कमज़ोर आदमी ना था। उनके चिल्ले जाने से मिस्र खुश हो गया, क्योंकि उनका खौफ मिस्रियों पर छा गया था। उसने बादल को सायाबान होने के लिए फैला दिया और रात को रोशनी के लिए आग दी। उनके मांगने पर उसने बटेरें भेजीं और उनको आसमानी रोटी से सैर किया। उसने चट्टान को चीरा और पानी फूट निकला और खुश्क ज़मीन पर नदी की तरह बहने लगा, क्योंकि उसने अपने पाक कोल को और अपने बंदा इब्राहिम को याद किया, और वो अपनी कौम को शादमानी के साथ और अपने बरगज़ीदों को गीत गाते हुए निकाल लाया। और उसने उनको कौमों के मुल्क दिए और उन्होंने उम्मतों की मेहनत के फल पर कब्ज़ा किया, ताकि वो उसके आयन पर चलें और उसकी शरीयत को माने। खुदावंद की हम्द करो। आमीन।